हेलो एवरीवन, दिस इज नरेन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाओ फटाफट, लाल बटन, और सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे यूट्यूबर नहीं होते जो ऐसे बोलते कि अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों ऐसे कुछ बोलते हैं ना। मैं भी हूँ यहाँ पे, और आप इमेजिन कर सकते हो कि सुबह सुबह उठें और ये वाला नज़ारा मिले तो कैसा दिन होगा। इमेजिन कर सकते हो कि हाउ इट फील्स लाइक वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सी दिस व्यू। हेलो ब्रो, दिस इज नरेन। मैं सोच रहा हूँ मोटो ब्लॉग कर दूँ, पर मैं सोच रहा हूँ फिर मोटो ब्लॉगर्स की पेट में लग जाएगी यार। छोड़ो। अभी थोड़ा रिस्की बिजनेस वाला काम कर रहे हैं हम लोग, और मेरे मुंह के आगे ही कैमरा चिपकाया गया है। उसी रोड पे हूँ मैं, आपने बहुत बार देखा होगा मेरे को इसी रोड पे। और मुझे नहीं पता साउंड का, क्योंकि बहुत सारी वाइब्रेशन भी आ रही होगी बाइक की साउंड से, और इसका साउंड तो बहुत ही ख़राब है भाई, पहले बता दूँ मैं। तो दोस्तों ये मोटो ब्लॉगिंग का सीन तो मुझसे हुआ नहीं भाई, साफ सीधी सी बात। तो इसलिए हम फिर से वही पूरे पहाड़ को आई मीन पूरे गांव को एक्सप्लोर करने के लिए फिर से निकले हुए हैं। तो बीच में ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो पूरी देखना, सब्सक्राइब करके जाना, रेड बटन वाले पे प्रेस करके जाना। बस वीडियो पूरी देखो, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी। ये है, इसको बोलते हैं पिंडालू। इसके पत्ते की भी सब्जी बनती है, और इसके नीचे जो होता है अरबी बोलते हैं उसको, उसकी भी सब्जी बनती है बहुत टेस्टी सी। अभी आप मेरे सामने देख रहे हो, इसे बोलते हैं झंगोरा। इसे बोलते हैं झंगोरा, और ये पूरा का पूरा खेत झंगोरे का है। बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना फाइब्रस और शक्तिवर्धक। पुराने लोग इसी को खा के ही इतने भयंकर तगड़े हो रखे थे। और कोदा, इसको बोलते हैं कोदा। कोदे की रोटी खाई होगी आप लोगों ने, ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर का एक सीड होता है, सीड जैसा होता है, बीज जैसा। उसका फिर आटा निकालते हैं और फिर उससे रोटी बनाते हैं। सारा है दाल का खेत, काली वाली दाल होती है ना, वो वाली। ओके, अब बहुत अच्छी ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है वो ये है, ये वाला पत्ता। इसको लुजाड़ू बोलते हैं, लिजाड़ू बोलते हैं, लुजाड़ू लिजाड़ू कुछ भी बोलते हैं। तो ये जो पौधा होता है ना, इसको अगर आप घाव पे लगा देते हो कटी हुई वाली जगह, तो वो बहुत जल्दी वहाँ पे घाव भर जाता है या खून रुक जाएगा। वो ब्लड की क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है। इसको यूज़ करते हैं, मैंने इस पर भी यूज़ करा हुआ। ये माइनर सी इंजरी हो गई थी। इसको बोलते हैं मिंजरा। आपके यहाँ जो बोलते होंगे भाई साहब, आप कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, साथ साथ में लाइक शेयर कर देना। इसका क्या करते थे हम बचपन में मिंजरा की मेहंदी जैसा यूज़ करते थे। मतलब उसके पत्तों को, उसका हरा हरा रस निकाल के उसको मेहंदी जैसा करते थे यूज़। खेल खेल में कुछ भी करते रहते थे हम, सिली चीज़ें है। इसको बोलते हैं बिंडू, बिंड कुछ भी बोल सकते हो। इसका यूज़ होता है केले वेले को पकाने में। बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से जो हीट होती है ना वो इंट्रैप्ट हो जाती है उसी चीज़ के अंदर, मतलब जिस चीज़ पे रखा रहता है। तो जब गांव में केले वगैरह पकाते हैं, जो घर के केले होते हैं, केलों के साथ इसको रैप अप करके बहुत सारा डाल के उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। 5-7 दिन में क्या होता है, केले जो होते हैं वो गर्मी के कारण पक के बिल्कुल रेडी टू ईट हो जाते हैं। ये वाली है तूर की दाल, ये पूरा का पूरा पौधा उसी चीज़ का है। और इस रास्ते में आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है ना। और ये वाली क्या चीज़ है ये तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस पर मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग बना रखा है पहाड़ी टैटू नाम से, जो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो क्लिक करके लिंक पे। ये भी चीज़ है भाई, जिसको आप बेसिकली कड़ी पत्ता के नाम से जानते होंगे, लेकिन गांव में पहाड़ में इसको गंजेलू या गंदेलू बोलते हैं। ऐसी मात्रा में होता है कि बस कट्टों के हिसाब से, कोई पूछता भी नहीं है। अगेन फिर से झंगोरे वाला खेत। टॉक्सिक घास, गाजर घास बोलते हैं इसको। फर्टिलिटी रेट बहुत कम कर देती है सॉइल का, इसके आगे पीछे कुछ भी ढंग से नहीं उग पाता। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका तो फूल तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये घास बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। यह है लेंटेना की झाड़ी। क्या होता है कि आसपास जितनी भी चीज़ें होंगी वो नहीं हो पाएंगी इसकी वजह से। ये गधेरा जाता है हमारे गांव के नीचे से, और यहाँ से ऊपर से आता है। ये जो ऊपर का गांव है यहाँ से पूरा का पूरा नीचे आता है, और आपने देखा होगा बागेश्वर जी की मूर्ति है, वहाँ पे गधेरा निकलता है, तो ये गधेरा वहीं पे जाके निकलता है। तो इसके साथ एक बहुत ही भयंकर स्टोरी जुड़ी हुई है। स्टोरी ये है
कि 2014 में जब ये गधेरा बहुत भयंकर आया था, ऊपर बादल फटा हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि 2-3 जो घर थे लोगों के वो बह गए थे ऊपर ही, और वहाँ पे कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। और यहाँ पे जितना आप पूरा उजड़ा उपड़ा देख रहे हो ना, पूरा का पूरा सीन शॉट, तो यहाँ पे पूरी पहले खेती होती थी, बहुत ज़्यादा खेती होती थी, जिसकी वजह से अब इस गधेरे के आने की वजह से सारा का सारा हो चुका है गोल। तो यहाँ के जितने भी सारे खेत हैं वो वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो वाइट पड़ा हुआ है। वाइट क्या है, वाइट जो पत्थर आए होंगे ऊपर से वो वाले नीचे पड़े हुए हैं। तो ये सीन है, पहाड़ों में इतना सब कुछ होता रहता है, मतलब कभी बादल फट जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो हार्ड है भाई, पहाड़ों की लाइफ जो है वो थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसी में तो मज़ा है। जब तक ज़िंदगी में रोमांच ना हो तब तक ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है। तो इसी में रोमांच है। जगह जगह लैंडस्लाइड, कभी बारिश हो जाती है बहुत तेज़, कभी लाइट ही चल जाती है कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यही सही है, मज़ा है, इसी में मज़ा है। जितने पहाड़ के लोग होते हैं सारे खुश हैं इसी में। तो मैंने जो गधेरा अभी आपको दिखाया था ना, वो यहाँ से जाता है इस वाली जगह से, और यहाँ पे जाके सीधे इस वाली जगह पे यहाँ पे जाके मिलता है उस वाले मंदिर में। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा। ये वाली रोड जो ऐसे जिगजैग में जा रही है, ये वाली जा रही है सीधे यहाँ, जो कि यहाँ पे है डाना नाग का प्रसिद्ध मंदिर। पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताया था आपको, इस वाले व्लॉग में बता रहा हूँ। ये है भरपूर, जो यहाँ पे बीच में बड़ा सा लंबा सा गाँव दिखा है। घर की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब इधर है बाघ का बहुत ज़्यादा खतरा आजकल, कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। बकरी कुत्ता सब मार दिया उसने, इंसान छोड़ के। उम्मीद करते हैं कि इंसान को ना मारे, वरना उसे मार दिया जाएगा। कटी हुई उंगली दिखा रहा हूँ। उंगली मेरी उस बात का सबूत है कि गांव में लाइफ हार्ड है, आपको ऐसी जीनी पड़ती है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, एक्साइटमेंट का एक्साइटमेंट, काम का काम, और हवा की हवा। समझ सकते हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम लोग निकले हुए गांव के भ्रमण पे, और आप ये थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि बार बार वीडियो में जो 2 लोग आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हो कौन है। तो एक मेरे भाई हैं, एक मेरे जीजा हैं। हम ऐसे घूमने आ रखे हैं आज, और मैंने सोचा आपको लगे हाथ थोड़े से गाँव के दर्शन नहीं, मतलब गांव के आसपास की जितनी सारी चीज़ें हैं उनके दर्शन करा के आ जाओ। इसको तो जानते होंगे सभी, ये है हिसालू, हिसर भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पे। हिसर लगे होते हैं, अगर ये होता आपका मार्च अप्रैल का महीना होता तो इसमें ज़रूर हिसर लगे होते, लेकिन ये है भैया अगस्त, तो हिसर हो चुके हैं गोल। हमने खा दिए, सारे खा दिए। चपट मचा दी छोरों ने रे। इस वाले पेड़ को बोलते हैं, पूरा का पूरा पेड़ ही होता है, इस वाले पेड़ को बोलते हैं महुआ। इसके पत्ते में क्या खास बात है, इसके पत्तों से अगर आप दंत मंजन करते हो, जो कोलगेट बोलता होगा कि 99.9% दांत के कीटाणु खत्म करेगा, ये ऑब्वियसली 100% दांत के कीटाणु खत्म कर देता है। इसी की जैसे एक दूसरी चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टिम्बर या टिमरू ही बोलते हैं, तीसरा नाम मुझे पता नहीं। तो उससे भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। पायरिया होता है ना जो दांत में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर इलाज होता है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ से पानी निकल रहा है बाहर, नहीं निकल रहा सॉरी, मतलब निकलने वाला है। एक बारिश और यहाँ से पानी बाहर, और शायद ये भी नीचे ही आ जाए साथ में। इसलिए यहाँ से चलते हैं, भागते हैं यहाँ से, वरना कहीं पता लग रहा है हमारे ऊपर गिर गया अभी, तो आपको नया व्लॉग देखने के लिए कैसे मिलेगा। अपने दबाने वाली चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों पहाड़ में, कब क्या पता कोई पत्थर कहाँ से नीचे आ जाए, खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो है को व्लॉग का खनौड़ कैन बनौड़, इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना है। इसको बोलते हैं मुआल भी बोलते हैं, मुआल भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बहुत टेस्टी होता है, ब्लैक होता है जब पकता है, और बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। एक मैंने वैसे ही तोड़ा हुआ है, तो देखता हूँ उसका टेस्ट कैसा आ रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हो रखा है। इसने तो मेरे कान नाक सब खोल दिया बे। बेसी जैसा स्वाद है दोस्तों इसका। फिलहाल कच्चा है इसलिए ऐसा स्वाद हो रहा है, लेकिन जब पकता है 100% गारंटी दे रहा हूँ, वन ऑफ द टेस्टीस्ट 10 फ्रूट्स होते हैं ना जो, उनमें से नीचे से 10th नंबर पे होगा। आपको क्या लगा मैं क्या बोलूँगा, नीचे से फर्स्ट? अच्छा, अभी मैं हूँ इस टाइम पे गांव के बीच में, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ बहुत अच्छी चीज़। ये सारा का सारा है दाल के खेत। यहाँ पे जितने भी लोग घर में आए हुए हैं ना, आजकल सभी ने कुछ ना कुछ करने का सोच ही रखा है। सो ये सारा का सारा सीन है दाल का। अब अंधेरा गहराता जा रहे हैं मित्रों, और हमें घर जाना चाहिए मित्रों, क्योंकि घर से भी बहुत सारे कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे मित्रों कि कहाँ गए तुम। जाते हैं, रात हो रही है, रात होने से पहले पहले हमें घर पहुँचना है। अब देखो भाई, अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ है ना, मतलब नहीं है कि बस तुम्हें जा रहे हो तुम रास्ते में से, बीच में से बाघ पकड़ के चपट मचा देंगे। बिल्कुल।
यहाँ से ये वाला हमारे स्कूल का रास्ता हुआ करता था कभी। और अगर आपके पेरेंट्स अगर ये बोले कि वो पहाड़ों नदियों चोटियों से चल के स्कूल गए हैं तो भाई वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी गए हैं भाई। यहाँ देखो कितना भयंकर पहाड़ है। आप देख सकते हो, आपको सिमिलर लग रहा होगा अनार के, लेकिन ये अनार नहीं है, पहाड़ी अनार जो समझ सकते हो आप। इसको बोलते हैं दादिम या फिर दाड़िम। वो बहुत खट्टा होता है। आपकी इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाएंगे किसी दिन। बॉक्सिंग मीन्स इसको तोड़ फोड़ के जो भी है निकलता है इसके अंदर से सब दिखाया जाएगा, सब दिखाया जाएगा मित्रों। बने रहिएगा चैनल के साथ। सबसे पहले नॉर्मल मिट्टी का हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब यहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013 में, लेकिन मेरे गांव में बाढ़ आई थी 2014 में। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके चलता है ना मेरा गांव। तो यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो ये वाले रास्ते में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। बड़े बड़े गड्ढे बोले तो 6-6 फीट के गड्ढे, 10-10 फीट के गड्ढे हो गए थे। तो उसके बाद इन्होंने इस रास्ते का पूरा रेस्टोरेशन किया। अभी याद है मुझे पुराने वाले रास्ते से हम कभी भी इस वाले रास्ते से नहीं जाते थे। हम जाते थे यहाँ से गुलाटी मार के। पहाड़ी लड़के गुलाटी मारने वाले। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा दाल का क्षेत्र है। लोगों ने जितना भी अपने हिसाब से लोग कर सकते थे वो कर ही रहे हैं गांव में टिकने के लिए। बात में एक और बात क्लियर कर दूं कि ये कोई सर्वाइवल इशू नहीं है कि आपको खेती करनी है गांव में रहने के लिए, बल्कि ये लोग अपनी इच्छा से, अपने पैशन के लिए ये खेती करते हैं। कोई कमी नहीं है यहाँ लोगों पे खाने की पीने की, लेकिन बस अपनी खुशी के लिए खेतों को बंजर देखना पसंद नहीं करते। इसलिए जितना भी कर सकते हैं अपने तरीके से वो करते ही रहते हैं। बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे। तो मतलब वही वाला खेत है जो मैंने दिखाया था। तोड़ के नहीं दिखा सकता इसको, बाकी चीज़ें तो मैं तोड़ के दिखा दूंगा, लेकिन ये नहीं, क्योंकि गाली नहीं खानी भाई, घर भी जाना है। निकल रहा हूँ पिंडालू के खेत से बगल में। इस वाली जगह पे बहुत बड़ा सांप रहता है, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। अकेली चीज़ है जिसको देख के मुझे डर लगती है वो है सांप। एक बाघ से कुछ नहीं डर रहे मैं, जक बेटी गुरु दिखा वो बेटी मैं बाघ जो सर। देखो कितनी बढ़िया लग रही है। इससे रिलेटेड मैंने एक फ़ोटो भी खींची है इंस्टाग्राम पे, लिंक में आप जाके देख सकते हो। ये दिखती है बिल्कुल सेम जैसे कखड़ी की बेल होती है खीरे वाली, लेकिन इस पर जो लगता है ना बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। और उसमें हम कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते थे बचपन में, तो हम कभी कभी उसकी जगह पे उसको खा जाते थे। उसको इलाड़ू बोलते हैं, इलाड़ू। बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है भाई, बहुत हद से ज़्यादा कड़वा। उसको आप जंगली खीरा समझ सकते हो। अब मैं आ चुका हूँ घर, बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे घर की तरफ। ये है असली वाले ककड़ी का बेल, ये गुलाब का फूल। बैक फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन, और हम जा रहे हैं डायरेक्ट पानी की तरफ, पानी लाने। लास्ट टर्न है ये काम का, पूरी डेली रूटीन का जो भी लास्ट वाला पॉइंट होता है ये वही है, पानी लाने वाला। ठीक है, 2 घंटे पानी लेके आते हैं, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद मज़े ही मज़े। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक मारो दबादब, शेयर करो फटाफट, और सब्सक्राइब करो यार फटाक से। जैसे जैसे 500 पे पहुँचाया ना, 1000 पे पहुँचाओ फटाफट, क्योंकि बहुत सारा करूँगा अभी आगे वाले ब्लॉग्स में। तो थैंक यू सो मच। और अब हम जाते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं, आप भी करिए। बाय बाय, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।